हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा तिवारी। गंगा सागर साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे कहानी प्रकाशन वर्ष प्लस इम्पॉर्टेंट फैक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी कहानी? आकाशदीप। और उसके साथ में दृष्टि वाली बुक से जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सभी हम कवर करेंगे पार्ट 1 के माध्यम से। पार्ट 2 के माध्यम से हम पूरी कहानी का लाइन बाय लाइन वाचन करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं कहानी, प्रकाशन वर्ष और पत्रिका, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ऊपरी सतह से क्वेश्चन बन रहा है तो उसका आशय यही है कि कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 प्रकाशन वर्ष है, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी 1904 प्रकाशन वर्ष है, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुलाई वाली 1907 प्रकाशन वर्ष से सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न 1907 या 8 प्रकाशन वर्ष से जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कानों में कंगना 1913 प्रकाशन वर्ष से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उसने कहा था कहानी प्रकाशन वर्ष से 1915 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई है। आकाशदीप कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928 या 29, इसकी जो पत्रिका है किसमें प्रकाशित हुई है ये मेंशन नहीं किया गया है। आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। अपना अपना भाग्य 1929 या 31 प्रकाशन वर्ष से विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ईदगाह कहानी 1933 चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई है। गैंग्रीन या रोज कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934, राही कहानी जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। सिक्का बदल गया कहानी 1948 प्रकाशन वर्ष से प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई है। परिंदे कहानी जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। जब परिंदे पूछे तो उसमें 1957 या 60 आएगा, उसमें कोई एक को टिक करना है। पहली बात तो एक ही रहेगा वहाँ पर। जब परिंदे कहानी पूछे तो 1957 टिक करना है। परिंदे कहानी संग्रह पूछे तो 1960 में टिक करना है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। कोसी का घटवार कहानी 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष से कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। लाल पान की बेगम 1957 में प्रकाशित हुई कहानी है। राजा निर्बंसिया 1957 या 58 प्रकाशन वर्ष है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का प्रकाशन वर्ष 1958 अपरंपरा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। पिता कहानी प्रकाशन वर्ष 1965। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर जिसका प्रकाशन वर्ष 1970। अमृतसर आ गया 1977 की कहानी है, हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई है। एक कहानी या वो है चिप की दावत। अब हम बात कर रहे हैं जितने भी कहानीकार लगे हुए हैं अपने सिलेबस में उनका जो जीवन क्रम है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने उपन्यास लगे हैं, कहानी, निबंध, अन्य गद्य विधा जो भी अपने सिलेबस में लगे हैं उनके जो राइटर हैं कम से कम उनका जीवन क्रम क्या है और क्रोनोलॉजी आर्डर में जरूर याद रखिएगा। माधवराव सप्रे का जन्म हुआ है 1871 में। प्रेमचंद्र का जन्म हुआ 1880 में। राजेंद्र बाला घोष का जन्म हुआ 1882 में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ 1883 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889 में। राधिका रमण सिंह का जन्म हुआ 1890 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ 1904 में। जैनेन्द्र का जन्म हुआ 1905 में। आज्ञे का जन्म हुआ 1911 में। भीष्म साहनी का जन्म हुआ 1915। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ 1921। हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ 1924। कृष्णा सोपती का जन्म हुआ 1925। निर्मल वर्मा का जन्म हुआ 1929। कमलेश्वर का जन्म हुआ 1932। शेखर जोशी का जन्म हुआ 1932। ज्ञान रंजन का जन्म हुआ 1936। अब हम बात करते हैं जो कहानी है, जो हमारी कहानी है उसके जो दृष्टि वाले बुक के इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं हमें वो भी देख लेना है ताकि कोई कुछ रह न जाए। क्योंकि जो दृष्टि वाली बुक है ये जो कहानी है, उपन्यास है, नाटक जो भी मेंशन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। अब हम आकाशदीप कहानी पढ़ने वाले हैं। जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी है जिसका प्रकाश संग्रह है आकाशदीप 1929 में संकलित है, जिसका प्रकाशन वर्ष है आकाशदीप 1929 में।
संग्रह भी माना गया है आकाशदीप 1929। इसमें कितने कहानी संग्रह संकलित हैं? आकाशदीप कहानी संग्रह में कितनी कहानी संकलित, तो देखते हैं। आकाशदीप, ममता, स्वर्ग के खंडहर में सुनहला सांप, हिमालय का पथिक, प्रतिध्वनि, भिखारिन, कला, देवदासी, समुद्र संतरण, वैरागी, बंजारा, चूड़ीवाला, अपराधी, प्रणय चिन्ह, रूप की छाया, ज्योतिषमती, रमला, बिसाती। क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछ रहा है जैसे कोई कहानी संग्रह, उसमें कितनी कहानियाँ संकलित हैं, तो जितनी कहानियाँ हैं उनको भी पूछ रहा है एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है, हमें उन्हें भी देख के चलना है, याद रखना है। इसका प्रतिपाद्य देख लेते हैं हम। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उद्घाटित करती हुई कथा है। इसमें किसमें? आकाशदीप में। कर्तव्य और प्रेम के अंतर्द्वंद, पिता की हत्या के आरोपी बुद्धगुप्त से ही प्रेम से जूझती चंपा द्वारा संपूर्ण जीवन कर्तव्य के लिए समर्पित करने की रोमांटिक कहानी है। पिता की हत्या का प्रतिशोध भी है। और इसके हम प्रमुख पात्र देख लेते हैं, क्योंकि कहानी के पात्र तो महत्वपूर्ण होते ही हैं। बुद्धगुप्त जो है ताम्रलिप्त का छत्री है। पोताध्यक्ष मणिभद्र की हत्या कर स्वयं व चंपा को मुक्त कराता है। कौन? बुद्धगुप्त। नए द्वीप को चंपा द्वीप नाम देता है जहां वे रहते हैं। बाली, जावा, सुमात्रा के वाणिज्य पर एकाधिकार स्थापित करता है। चंपा महानाविक संबोधित करती है। चंपा से विवाह कर भारत लौटने को इच्छुक है। कौन? बुद्धगुप्त के बारे में डिटेल जो दी गई है। एग्जाम में आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके नीचे 4 लाइन जो मिलेंगी, हो सकता है उनमें से यहीं से लाइनें उठ के बनाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि कहीं अलग से कुछ लेके मैटर आते हैं, नहीं, इन्हीं को आप सही से याद रखिए, पढ़िए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे। चंपा के बारे में देख लेते हैं। जाह्नवी के तट पर चंपा नगरी की छत्री बालिका है। जाह्नवी तट की चंपा नगरी की छत्री बालिका है। पिता का क्या नाम है चंपा के? मणिभद्र के यहाँ प्रहरी हैं। पिता क्या है? मणिभद्र के यहाँ प्रहरी हैं। बुद्धगुप्त को पिता की मृत्यु का कारण मानती है चंपा। मणिभद्र के घृणित प्रस्ताव को ठुकराने पर बंदी बना ली गई है। चंपा जब मणिभद्र के प्रस्ताव को जब नहीं मानती है तो मणिभद्र चंपा को ही बंदी बना लेता है। बुद्धगुप्त के भारत लौट जाने पर चंपा द्वीप पर ही रह जाती है। बुद्धगुप्त के प्रति प्रेम और घृणा का द्वंद्व चंपा के मन में रहता है। गौड़ पात्र हैं मणिभद्र। बुद्धगुप्त और चंपा को बंदी बनाने वाला जो खलनायक है कहानी में, कौन है? मणिभद्र है। जया कौन है? चंपा की सेविका है। चंपा द्वीप की मूल निवासी है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। कहानी में एक स्थान पर 5 वर्ष का अंतराल आता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। चरित्र प्रधान कहानी है। सामुद्रिक जीवन है। प्रच्छन्न प्रेम, ये प्रच्छन्न प्रेम वाला जो है आपको PYQ में ज़रूर मिलेगा। प्रच्छन्न प्रेम का जो है ऑप्शन में ज़रूर ही मिलता है। अब इसके जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं वो भी हम देख लेते हैं कहानी के। क्या स्त्री होना कोई पाप है? चंपा का कथन है कि क्या स्त्री होना कोई पाप है? दुर्दांत दस्यु ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका, वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी क्या? कोमलता। हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पथ दिखलाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं, नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते। अगला कथन है, आह चंपा तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो तो वह क्या नहीं कर सकता जो तुम्हारे लिए नए द्वीप की सृष्टि कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर देखो तो कहीं चंपा वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल अपने हाथों अतल में जल विसर्जन कर दे। इसका कथन है, बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, मुझे स्मरण है जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में मेरी रक्षा की है। और वह गदगद हो जाती। किसकी कथन है ये? चंपा अपनी माता की कहानी बताती है, क्योंकि ये चंपा का ही कथन है।
जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जलदस्यु, तुम्हें मैं प्यार करती हूँ। किसका कथन है? ये चंपा बुद्धगुप्त से कहती है। हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश है, वह महिमा की प्रतिमा। मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है, परंतु मैं क्यों नहीं चाहता। जानती हो, इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांत मणि ही की तरह द्रवित हुआ है। बुद्धगुप्त चंपा से कहता है, मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं उस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। ये भी कथन किसका है? बुद्धगुप्त चंपा का है। पहले विचार था कि कभी कभी इस दीप स्तंभ से अगले जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूं, किंतु देखते हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा जैसे आकाशदीप। ये थी कहानी की इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो हमने दृष्टि वाली बुक से कवर कर लिया है। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए, पार्ट 2 के माध्यम से हम आकाशदीप कहानी का पूरा लाइन बाय लाइन वाचन करेंगे। धन्यवाद।